हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारी मुख्य किरदार पार्क सुंगा से, जो दिन में हाई स्कूल की छात्रा है और रात में एक शमन। हेवन एंड अर्थ फेरी श्राइन में उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जहां वो अपनी आध्यात्मिक माँ डोंगचॉन और अपनी आंटी के साथ रहती है। डोंगचॉन चाहती है कि सुंगा अपने शमनिक काम पर ध्यान दे, लेकिन सुंगा का सपना है कॉलेज में दाखिला लेकर मजेदार कैंपस लाइफ जीना। और अगर मुझसे पूछो तो ये कॉलेज जाने का एकदम सही कारण है, लेकिन असल में डिग्री या मस्ती के लिए नहीं। वो बस जितना लंबा हो सके एक छात्रा बनी रहना चाहती है, क्योंकि उसका छात्रा वाला पक्ष ही उसकी असाधारण शमन जिंदगी में एकमात्र साधारण चीज है। डेटिंग भी सुंगा के सपनों की साधारण जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और उसका आदर्श लड़का हैंडसम होना चाहिए। इसलिए जब हमारा हैंडसम हीरो बैक क्यूनवू अपनी दादी के साथ श्राइन आता है तो सुंगा तुरंत ही उस पर फिदा हो जाती है। ये तो उल्टा भी हैंडसम है, सुंगा सोचती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये लड़का सचमुच आत्मिक दुनिया में उल्टा चल रहा है। उल्टा चलने वाले लोग बदकिस्मती से घिरे होते हैं, जो आखिरकार उनकी जान ले लेती है। और सच में क्यूनवू कई बार मौत के करीब पहुंच चुका है। उसके पास सिर्फ 21 दिन बचे हैं और सुंगा पूरी तरह उसके केस में जुट जाती है, क्योंकि दुनिया इतना हैंडसम चेहरा खो नहीं सकती। सुंगा का आदर्श लड़का वह भी होना चाहिए जो सड़क पर रोते हुए किसी अजनबी को अनदेखा न करे। तो जब क्यूनवू उसके सवाल "अगर तुम सड़क पर किसी अजनबी को रोते देखो तो क्या करोगे?" का जवाब देता है, "शायद मैं उसके पास खड़ा रहूं", तो वो उसके टेस्ट में पास हो जाता है और सुंगा उसकी मौत को रोकने की कसम खाती है। उल्टे लोग तो लगभग बेकार केस माने जाते हैं और डोंगचॉन उसे चेतावनी देती है कि अगर वो क्यूनवू को बचाने की कोशिश करेगी तो अपनी जान भी खतरे में डालेगी। लेकिन सोल को सुंजाई को बचाने के लिए टाइमलाइन में कूदने की इजाजत नहीं चाहिए थी, तो हमारे शमन के केस में क्यों अलग हो? अगले दिन क्यूनवू सुंगा की क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में आता है और जब सुंगा उसे देखकर चौंक कर उछल पड़ती है तो क्लास वाले उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। क्यूनवू क्लास से कहता है कि वो सुंगा किसी जान पहचान वाली जैसी लगती है और अगर उसने पिछली रात उसका चेहरा देखा होता तो मैं भी मान जाता। लेकिन सुंगा हमेशा श्राइन में मास्क पहनती है, इसलिए क्यूनवू नहीं जानता कि वो असल में कैसी दिखती है। फिर भी हो सकता है कि वे बचपन में मिले हो, क्योंकि के-ड्रामा में बचपन वाली कहानी पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्यूनवू मानता है कि वो सुंगा को नहीं जानता और उसने सिर्फ उसका साथ देने के लिए ऐसा दिखावा किया था। वो उसे ये भी सलाह देता है कि जब लोग उसका मजाक उड़ाएं तो मुस्कुराना बंद करे। लेकिन ये बात सुंगा के एक कान से अंदर जाती है और दूसरे से बाहर निकल जाती है। सुंगा के लिए इस बातचीत से बस यही मायने रखता है कि उसके मिस्टर आइडियल टाइप ने बिना किसी मजबूरी के क्लास के सामने उसका साथ दिया। अब शुरू होती है उसकी दिवा स्वप्न वाली सोचें। जब सुंगा अपनी दिवा स्वप्न की दुनिया में खोई हुई है, तब क्यूनवू अपनी थकान और निराशा में डूबा हुआ है। उसने अपनी जिंदगी के लिए लड़ना छोड़ दिया है और बस इंतजार कर रहा है कि उसकी आत्मिक बीमारी फटकर उसे मार दे। क्यूनवू तो तब भी नहीं घबराता जब एक गिरता हुआ बोर्ड उसकी तरफ आता है, लेकिन सुंगा जो उस भूत को देखती है जो गुस्से में बोर्ड पर पैर मार रहा है, उसे खतरे से दूर धकेलने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन इस दौरान वो खुद उस गिरते हुए बोर्ड के नीचे आ जाती है, जिससे डोंगचॉन की वो चेतावनी सच साबित होती है कि मौत के निशान वाले को बचाना कितना खतरनाक है। शुक्र है क्यूनवू उसे ठीक वक्त पर खींच लेता है और बोर्ड जमीन पर गिर जाता है। उफ, क्यूनवू उसकी मदद के लिए जरा भी आभारी नहीं है, लेकिन सुंगा आभारी है कि उसने उसकी जान बचाई और अब वो उसे मरने से रोकने के लिए और भी दृढ़ हो जाती है। सुंगा को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि क्यूनवू डूब रहा है। उसकी डर और बढ़ जाती है जब वो स्कूल के लड़कों के बाथरूम में एक पानी के भूत को देखती है। वो भूत से सौदा करने की कोशिश करती है, लेकिन क्यूनवू की बदकिस्मती भूत के लिए बहुत आकर्षक होती है। भूत क्यूनवू से चिपक जाता है और सुंगा के पास उसे बचाने के लिए ताबीज वाली पानी की पाइप से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वो सफलतापूर्वक भूत को क्यूनवू से अलग कर देती है, लेकिन चूंकि ये सब लड़कों के बाथरूम में होता है, इसलिए वो पागल जैसी लगती है। सुंगा को गंदगी करने के लिए सजा मिलती है, लेकिन उसे परवाह नहीं, क्योंकि उसने क्यूनवू की जान बचा ली। लेकिन क्यूनवू को भी सजा में शामिल कर लिया जाता है और वो उससे कहता है कि अब से उससे दूर रहे। अब सवाल ये है कि एक लड़की अपने क्रश से कैसे दूर रहे जब उसकी जान बचाने के लिए उसे उसके करीब रहना जरूरी है। तभी आता है प्यो जीहो, उनका क्लासमेट और एकमात्र इंसान जो जानता है कि सुंगा शमन है। जीहो क्यूनवू का फोन चुरा लेता है ताकि सुंगा उसमें ताबीज रख सके, लेकिन तभी क्यूनवू की दादी जो स्कूल आई होती है उन्हें फोन के साथ देख लेती है। वे झूठ बोलते हैं कि उन्हें फोन मिला था और वे उसे लौटाने जा रहे थे। इसी बहाने सुंगा क्यूनवू के घर खाने का न्योता पा लेती है। असल में वो क्यूनवू को ये दिखाना चाहती है कि लोग बदकिस्मत लोगों के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं और उनके साथ खाना खा सकते हैं, लेकिन उसका असली मकसद है उसके घर में ताबीज लगाना। दादी खुश होती है कि क्यूनवू ने नए दोस्त
दोस्त बनाए हैं, लेकिन क्युनवू जोर देकर कहता है कि सुंगा और जीहो उसके दोस्त नहीं है। फिर भी वो अनिच्छा से अच्छा मेजबान बन जाता है जब वे खाने पर आते हैं। जब सुंगा और जीहो ताबीज लगाने की जगह खोज रहे होते हैं, वे एक डिब्बा पाते हैं जिसमें गोल्ड मेडल और क्युनवू के तीरंदाजी के दिनों की तस्वीरें होती है। लगता है वो अपने पिछले स्कूल में एक शानदार तीरंदाज था, लेकिन उन सुनहरे दिनों से जुड़ी कुछ दर्दनाक यादें भी हैं। सुंगा को फिर श्राइन में अपने नाइट शिफ्ट के लिए जाना पड़ता है और तभी दादी अकेले में बताती है कि वो जानती है कि सुंगा हेवन एंड अर्थ फेरी श्राइन की शमन है। दादी ने स्कूल में उसे क्युनवू के फोन में ताबीज रखते हुए देख लिया था। स्कूल में अफवाह फैल जाती है कि क्युनवू को उसके पिछले तीरंदाजी टीम और स्कूल से आग लगाने के आरोप में निकाल दिया गया था और छात्र उससे बचने लगते हैं। ये क्युनवू के लिए ठीक है क्योंकि वो वैसे भी दोस्त नहीं बनाना चाहता, लेकिन सुंगा पर इन अफवाहों का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ वही मानती है जो वो खुद देखती है। जिस क्युनवू को वो जानती है उसने उसे गिरते हुए बोर्ड से बचाया था और जब वो उसके घर खाने पर गई थी तो उसने सोच समझकर उसे गर्म पानी परोसा था। सुंगा जीहो से कहती है कि बदकिस्मत लोगों के साथ ऐसे हादसे होना आम बात है। उसके पिछले स्कूल में लगी आग भी शायद ऐसा ही कोई हादसा रहा होगा, न कि जानबूझकर लगाई गई आग जैसा लोग कह रहे हैं। बात करें हादसों की तो एक आग का भूत क्युनवू को स्कूल की स्टोरेज शेड में फंसा देता है और वहां आग लगा देता है। अब क्या अगली बार धरती के भूत से भूकंप या हवा के भूत से तूफान आएगा? हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जिसमें क्युनवू अपने पिछले स्कूल में एक लड़की के साथ आग में फंसा होता है और वर्तमान में वह अपनी किस्मत मान लेता है, लेकिन आज उसकी किस्मत में मौत नहीं है क्योंकि सुंगा के शमनिक नमक से आग के भूत को हराया जाता है और जीहो आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करता है। इस बार क्युनवू सुंगा को उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहता है, लेकिन आगे से उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है और जब लोग उस पर स्टोरेज शेड में आग लगाने का आरोप लगाते हैं तब भी वो सफाई नहीं देता। जब सुंगा उसकी दादी से शिकायत करती है तो दादी बताती है कि क्युनवू के लिए दूसरों के सामने दिल खोलना मुश्किल है। उसके अपने माता पिता ने उसे छोड़ दिया और ज्यादातर लोग उसकी बदकिस्मती के कारण उससे दूर रहते हैं, लेकिन असली चोट बदकिस्मती नहीं पहुंचाती। दादी कहती है अगर किसी जिंदा इंसान को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो मर चुका हो तो वो इंसान धीरे धीरे मिटने लगता है। इंसान ही इंसान को मारते हैं। सुंगा दादी को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ती है और तभी उसे एहसास होता है कि वो पूरे समय एक भूत से बात कर रही थी। नहीं, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, खासकर जब दादी बार बार अपना सीना पकड़ रही थी। दादी को दुख है कि वो अपने पोते को अकेला छोड़ रही है और हफ्ता खत्म होता है जब शमन सुंगा क्युनवू के पास रहने का अपना वादा निभाने के लिए फ्यूनल होम में पहुंचती है। काश क्युनवू खुद को दादी की मौत के लिए दोषी न माने। वो पहले ही अपनी बदकिस्मती के बोझ से दबा हुआ है। उसे इस नए दर्द की जरूरत नहीं। इस प्रीमियर के उदास पलों ने मुझे थोड़ा ज्यादा भारी महसूस कराया, लेकिन कुल मिलाकर एपिसोड देखना मजेदार रहा। सुंगा इतनी प्यारी किरदार है और ये कड़वा मीठा है कि अपने क्लासमेट्स की बेरुखी के बावजूद वो हमेशा मुस्कान बनाए रखती है। भले ही उनका रवैया उसे परेशान करता हो, वो उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसके पास चिंता करने के लिए और भी असली चीजें हैं, जैसे उसकी पढ़ाई और उसका पहला प्यार जो मौत के मुहाने पर खड़ा है। प्यार की बात करें तो लगता है कि उसके भविष्य में जीहो के साथ एक लव ट्रायंगल बनने वाला है। जीहो मीठा है, समझदार है और हमेशा सुंगा की शरारतों में उसका साथ देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कई बार जब वो उसके क्लासमेट्स को उसके साथ बुरा व्यवहार करते देख सकता था, उसने कुछ नहीं कहा। शायद वो ये पर्दे के पीछे करता हो। जो भी हो, जीहो के मन में जो भी भावनाएं हो वो सुंगा की फ्रेंड जोन में ही है। क्यों वो सच में बहुत कुछ झेल रहा है और उसे अपनी किस्मत को इतनी आसानी से स्वीकार करते देख मेरा दिल टूट जाता है। दुख की बात यह है कि वो लोगों को अपनी जिंदगी से इसलिए दूर कर देता है ताकि वे उसे खुद से दूर न करें और क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बदकिस्मती उन्हें भी प्रभावित करे। जैसे क्युनवू के माता पिता ने उसकी बदकिस्मती के कारण उसे छोड़ दिया, वैसे ही मुझे शक है कि सुंगा के माता पिता ने उसकी शमन शक्तियों की वजह से उसे छोड़ दिया होगा। शुक्र है कि सुंगा को डोंगचॉन और आंटी में एक परिवार मिल गया और मुझे उम्मीद है कि क्युनवू को भी सुंगा, जीहो और उनके स्कूल के तीरंदाजी कोच में एक परिवार मिलेगा जो मशहूर क्युनवू जिंक्स के बावजूद उसे अपनी टीम में लेने के लिए तैयार है। तो अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें।